Under the category of vulnerable species are included those plant and animal species that are not endangered right now. मीन्स इस कैटेगरी में vulnerable species में उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है, उन प्लांट्स और एनिमल्स को रखा गया है जो कि प्रेजेंट टाइम में इंडेंजर्ड जोन में नहीं है। ठीक, वो इंडेंजर्ड नहीं मीन्स उनसे अभी ये नहीं कि वो पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगे, लेकिन उसमें रीजन क्या, बट इफ इमीडिएट एक्शन इज नॉट टेकन for their protection, these are likely to be endangered soon. जिस अगर इनको तुरंत बचाने के उपाय नहीं किए गए, ठीक, इनके लिए तुरंत कोई ऐसा स्टेप नहीं किया गया कि इनको कंजर्व रखा जाए, तो ये आगे चल के इंडेंजर्ड हो सकते हैं। मीन्स ये भी खतरनाक मोड पर पहुंच सकते हैं कि ये भी खत्म हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स आर मस्क डियर, अफ्रीकन एलिफेंट, टिकारा एंड प्लांट्स लाइक सैंडलवुड एंड व्हाइट टॉप पिक्चर प्लांट। मीन्स जो एनिमल्स या प्लांट्स जिनकी कंटिन्यू, जिनको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जिनको खत्म किया जा रहा है, ठीक, अगर इनको बचाया नहीं गया तो आगे चल के ये भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, मीन्स इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ सकते हैं। नेक्स्ट, रेयर स्पीशीज। दिस कैटेगरी इंक्लूड दोज प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर वेरी अनकॉमन एंड प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल नंबर। These need to be protected to ensure they continue to exist on the earth. The Himalayan porcupine, Bengal fox and golden cat are example of rare species of animal, while the plants include species like an seaside elder and around rod. तो रेयर स्पीसीज के नेम से क्लियर है कि ये हर जगह तो पाए नहीं जाएंगे। ठीक, मीन्स बहुत ही दिस कैटेगरी इंक्लूड दोज प्लांट एंड एनिमल दैट आर वेरी अनकॉमन एंड प्रेजेंट इन वेरी स्मॉल नंबर। मीन्स ये ऐसी स्पीसीज होंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स की ऐसी स्पीसीज जो कि दैट आर वेरी अनकॉमन, मीन्स वो कॉमनली नहीं, मीन्स हर जगह हर प्लेस पर वो सर्वाइव नहीं कर सकते, हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं। पहली बात तो वो बहुत ही रेयर केस में मिलते हैं। ठीक, नेम से क्लियर है, रेयर मीन्स ऐसी चीज जो बहुत ही रेयरली कहीं कहीं मिल सकती हो, हर जगह मिलेंगे नहीं। और दूसरी चीज, उनके नंबर भी बहुत ही कम होते जा रहे हैं। ठीक, जो बहुत ही कम जगह पे प्रेजेंट है, हर जगह पाए नहीं जाएंगे, कॉमनली हर जगह अवेलेबल हो सके, और बहुत ही कम संख्या में होते हैं। These need to be protected to ensure they continue to exist on the earth. और ये कंटिन्यू अर्थ पर एग्जिस्ट करते रहे, मीन्स ये कंटिन्यू अर्थ पर पाए जाते रहे, इसके लिए इनका प्रोटेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर इनको प्रोटेक्ट न किया गया तो धीरे धीरे ये अर्थ से गायब हो जाएंगे। Himalayan porcupine, Bengal fox, golden cat are the example of rare species of animals. While the plants include species like the seaside alder and around rod. मीन्स ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और एनिमल्स की ऐसी स्पीसीज हैं जो कि बहुत ही रेयर केस में पाई जाएंगी। ठीक, हर जगह अवेलेबल नहीं होंगे कॉमनली, और बहुत ही कम नंबर में होंगे। अगर इनको बचाया नहीं गया तो धीरे धीरे क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे, अर्थ से गायब हो जाएंगे। तो अर्थ पर ये एग्जिस्ट करते रहें, इसके लिए इनका प्रोटेक्शन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक, कि इनको इंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल जोन से अलग रखा गया, उसका रीजन क्या है, क्योंकि ये जहां पर है वहीं पर सरवाइव कर सकते हैं। दे आर वेरी अनकॉमन, मीन्स ये ऐसा नहीं कि हर जगह पे कॉमनली आप कहीं पर भी इनको सर्वाइव कराना चाहे तो ये सर्वाइव कर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। मीन्स ये चीज उन्हीं प्लेसेस पर, उन्हीं एरियाज में सर्वाइव कर सकती है जहां पर हैं, और वहीं पर इनका प्रोटेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है थ्रेटेंड स्पीसीज। These are species of plants and animals which, if not given immediate protection, will soon fall under any of the above these categories. Means ऐसी कैटेगरी या प्लांट्स और एनिमल्स की ऐसी स्पीसीज जिनके प्रोटेक्शन के लिए अगर तुरंत ही कोई कदम तो धीरे धीरे ये भी क्या थ्री कैटेगरीज पड़ी, उन्हीं कैटेगरीज में ये भी आ जाएंगे, या तो एंडेंजर्ड या तो स्पीसीज कैटेगरी में आ जाएंगे, या फिर रेयर स्पीसीज। ठीक, मींस अगर कोई ऐसा नहीं कि सब कॉमनली भी अवेलेबल हो, ठीक, चाहे किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाने वाली स्पीसीज हो, तभी उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन उन पर भी थ्रेट है कि अगर इनको बचाया नहीं गया तो ये भी रेयर स्पीसीज में आ जाएंगे। ठीक है, या फिर अगर कॉमनली पाए जाते होंगे तो धीरे धीरे ये भी वनरेबल या फिर इंडेंजर्ड स्पीसीज की कैटेगरी में आ सकते हैं। मींस ऐसी जिनके ऊपर थ्रेट है, इनको बचाना इम्पोर्टेंट। Some of the threatened animals are rock python, leopard, horned pigeon,
Plants include salt, spider orchid, water, sulfur. खुशी खुशी के नंबर 2 खुशी खुशी याद आ रहा आज ये हमार चैनल ना हो दूसरे चैनल तो हार हाल इसका ऑडियो म्यूट है जी, बार बार कह रहे हैं। अंकुर यादव कौन है? रिमूव कर दिए हैं सर। अंकुर यादव let's say endemic species. Certain species of plants and animals are found uniquely in a particular land area and are called endemic species. Means ऐसी species जो कि किसी particular land area में ही पाई जा सकती हैं, वहीं पे survive करेंगी, उन्हें कहा जाता है endemic species. ठीक? For example, the grey jungle fowl that is found especially in India, Farmstone macaque that is endemic to Taiwan, and Crony devil lizard is found in Australia. मीन्स कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कि किसी पार्टिकुलर कंट्री या किसी पार्टिकुलर लैंड पार्ट पर ही पाई जा सकती हैं। जैसे देखिए ग्रे जंगल फाउल, इट इज फाउंड स्पेशली इन इंडिया, ये केवल इंडिया में ही पाया जाता है। फॉर्मेशन मकाक दैट इज एंडेमिक टू ताइवान, ये ताइवान में पाई जाने वाली स्पीसीज है। एंड थॉर्नी डेविल लिजार्ड इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। दे आर फाउंड मोस्टली ऑन आइसोलेटेड लैंडफॉर्म्स लाइक आइसलैंड, और ये जनरली ठीक है किसी आइसोलेटेड लैंडफॉर्म में, आइसोलेटेड मींस होता है सेपरेट, ठीक। आइसोलेशन तो वर्ड बार बार सुन रहे होंगे कोविड-19 के केस में। आइसोलेटेड लैंडफॉर्म का मतलब हो गया कि किसी पार्टिकुलर अकेला लैंडफॉर्म जिससे कोई भी दूसरा कुछ जुड़ा ना हो, तो ऐसे आइसोलेटेड लैंडफॉर्म्स में पाए जाते हैं, जैसे कि आइसलैंड वगैरह हो गए, ठीक है। तो ये अकेले पार्ट होते हैं, चारों तरफ इनके वाटर बॉडी है, ठीक, सी में पाए जाएंगे। मींस आइसलैंड ऐसा एरिया होता है उससे कोई भी दूसरा जुड़ा नहीं होगा, वो पार्टिकुलर एरिया उतना ही रहता है। That is why Iceland such as Hawaii and Galapagos are rich in several endemic species of plants and animals. और इसीलिए जो आइसलैंड होते हैं उनमें इस तरीके की इंडेमिक प्लांट्स एंड एनिमल्स की स्पीसीज सबसे ज्यादा पाई जाती है। क्यों? क्योंकि आइसलैंड जो है वो पार्टिकुलर उतना एरिया ही सेपरेट होता है, उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में कोई और नहीं होगा। तो उस पार्टिकुलर सेपरेटेड एरिया में जो भी प्लांट्स होंगे, जो भी एनिमल्स होंगे, ठीक, वो वहीं पर ग्रो कर सकते हैं, वहीं पर सर्वाइव कर सकते हैं, और उसी पार्टिकुलर एरिया में पाए जाने के कारण उन्हें एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं। Areas that are rich in endemic species of plants and animals that cannot live in any other part of the world are called biodiversity hotspots. हॉटस्पॉट भी इस टाइम खूब सुन रहे होंगे, जहां पर कोविड-19 के पेशेंट ज्यादा पाए जा रहे हैं, वो एरिया क्या बना दी जाए, वो हॉटस्पॉट डिक्लेयर की जा रही है। इसी तरीके से ऐसे स्पीसीज जो एंडेमिक स्पीसीज जो किसी पार्टिकुलर लैंडफॉर्म पर ही पाए जाएंगे, ठीक, तो ऐसे लैंडफॉर्म विच आर रिच इन एंडेमिक स्पीसीज मींस ऐसी एरिया जो कि एंडेमिक स्पीसीज से रिच होती है, मींस एंडेमिक प्लांट सबसे ज्यादा पाए जाएं या एंडेमिक एनिमल सबसे ज्यादा जहां पे सर्वाइव कर सकते हैं, उसे कहा जाता है बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। क्यों? क्योंकि बायोडायवर्सिटी मींस डिफरेंट टाइप की या वेरियस टाइप की लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जा रहे हैं। उन वेरियस टाइप में से हो सकता है कि 1 या 2 कोई भी होंगे, बट वो अलग एक टाइप का लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक, और वो वहीं पर पाया जा रहा है, इसलिए उस एरिया को क्या मानते हैं, बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहा जाता है। द वेस्टर्न घाट इन इंडिया, श्रीलंका एंड द ईस्टर्न हिमालयज आर सम ऑफ द बिग हॉटस्पॉट। इंडिया में कहां से है? वेस्टर्न घाट इन इंडिया मींस इंडिया में पश्चिमी घाट, ठीक, श्रीलंका एंड ईस्टर्न हिमालयज, और हिमालय का जो ईस्टर्न मींस पूर्वी हिमालय पार्ट जो है, दे आर द सम ऑफ बिग हॉटस्पॉट, ठीक, ये इंडिया के कुछ बड़े बिग हॉटस्पॉट की कैटेगरी में आते हैं। In India, Pachmadi Biosphere Reserve is home to many endemic species of flora and fauna. For example, some endemic flora species found there are sal and wild mango, and endemic fauna species are flying squirrel, Indian giant squirrel, and bison. In India में Pachmadi Biosphere Reserve is home to many endemic species of flora and fauna. इस पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो हमने कल आपको बताया था कि एमपी में है, ठीक, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ प्रेजेंट है? एमपी में है। और एमपी में कहाँ कहाँ पर? होशंगाबाद, बैतूल एंड
छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट एमपी के इन 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है और इसमें बहुत सारी इंडेमिक प्लांट्स और इंडेमिक एनिमल्स पाए जाते हैं। मींस इंडेमिक फ्लोरा एंड फौना स्पीशीज सबसे ज्यादा इसमें प्रेजेंट है। ठीक, जैसे सम इंडेमिक फ्लोरा स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज में क्या क्या है? देयर आर साल एंड वाइल्ड मैंगो। ठीक, साल, ठीक है, सॉल्ट ट्री एंड वाइल्ड मैंगो ट्री सबसे ज्यादा यहाँ पाया जा रहा है। एंड इंडेमिक फौना स्पीशीज मींस इंडेमिक एनिमल स्पीशीज में पाए जाते हैं फ्लाइंग स्क्वायरल्स, ठीक, इंडियन जायंट स्क्वायरल्स एंड बाइसन। Over 50% of the world's plant species and 42% of all terrestrial vertebrate species are native to a specific country and do not naturally exist elsewhere. So over 50% of the world's plant species, means total plant species का near about 50%, and 42% of all terrestrial vertebrate species. ध्यान देखिए इसमें 2-3 वर्ड हैं, ठीक, 42% ऑफ ऑल, तो मान लीजिए कॉमनली है कि टोटल का 40%, 42% किसके? टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल मींस होता है स्पीशीज फाउंड ऑन द लैंड। टेरेस्ट्रियल मींस क्या होता है कि जो भी स्पीशीज लैंड पर, ठीक है, सॉइल पर सर्वाइव करती है उन्हें टेरेस्ट्रियल स्पीशीज कहा जाता है, और जो वाटर बॉडी में सर्वाइव करेंगे उन्हें एक्वेटिक कहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल मींस जो लैंड पर पाए जाते हैं, एंड वर्टिब्रेट स्पीशीज, वर्टिब्रेट मींस होता है जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है, जिन स्पीशीज के पास वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन होगी उन्हें कहा जाएगा वर्टिब्रेट। ठीक, जिनमें बैकबोन नहीं पाई जाती है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं प्रेजेंट होती, उनको इनवर्टिब्रेट की कैटेगरी में रखते हैं। तो 42% ऑफ ऑल टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट स्पीशीज आर नेटिव टू अ स्पेसिफिक कंट्री। ठीक है, मींस टोटल जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें से जो टेरेस्ट्रियल है, पहली चीज तो लैंड पर पाए जाने वाले हैं, ठीक, और सेकंड क्या हो? वर्टिब्रेट, तो मींस उनके पास बैकबोन प्रेजेंट होती है बॉडी में, वो स्ट्रेट होकर के तन करके चल सकते हैं। ठीक, ऐसी स्पीशीज का 42% आर नेटिव टू स्पेसिफिक कंट्री, ये किसी किसी कंट्री में पाए जाते हैं। ठीक है, नेटिव स्टेट मींस होता है फ्री, नेटिव मींस फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करना, बट वो किसी स्पेशल स्पेसिफिक कंट्री में ही पाए जाएंगे, एंड डू नॉट नेचुरली एग्जिस्ट एल्सवेयर, और वो नेचुरली हर एक जगह पर अवेलेबल नहीं हो सकते हैं। तो पूरे वर्ल्ड में प्लांट स्पीशीज का नियर अबाउट 50%, ठीक, और एनिमल स्पीशीज में वर्टिब्रल, सबसे पहली चीज तो सॉरी क्या हो, टेरेस्ट्रियल मींस जो लैंड पर पाए जाने वाले एनिमल्स हैं, साथ ही साथ जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है, जो वर्टिब्रेट्स हैं, इनकी नियर अबाउट 42% ये किसी स्पेसिफिक स्पेशल कंट्री में ही पाए जाते हैं, मींस पूरे अर्थ पर एक समान ये हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं। The endemic species of a place need to be protected carefully as they are the identity of that particular place. Endemic species of place need to be protected carefully means किसी particular place पर पाई जाने वाली endemic species का बहुत ही carefully उसका protection करना चाहिए, बहुत ही सावधानी पूर्वक उनको protect रखना चाहिए, because they are the identity of that place, क्योंकि वो उस place की identity माने जाते हैं। मींस अगर और कहीं पर भी नहीं, तो क्या होगा? ये एक तरीके से क्या है, एक किसी पार्टिकुलर एरिया में पाई जाने वाली चीज है, हर जगह अवेलेबल नहीं है, ठीक, तो ये उस पार्टिकुलर चीज की आइडेंटिटी मानी जाती है। तो जितने भी एंडेमिक स्पीशीज हैं जो किसी they are the identity of that place, वो place की आइडेंटिटी होती है। However, some factors like overpopulation or the introduction of new species are danger to these species. लेकिन इसके बाद भी increasing the population, overpopulation is population का quantity increase करना जरूर, ज्यादा population का होना, ठीक, या फिर किसी दूसरी species का वहाँ पर introduce हो जाना, वो उनके लिए डेंजर बन सकता है, खतरा बन सकता है। हो जाए जैसे अब थोड़ा पर्टिकुलर एरिया है, फॉरेस्ट एरिया, जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर प्लांट पाए जाते हैं, एक टाइप के बहुत सारे प्लांट्स हैं, बट जब पॉपुलेशन
ओवर पॉपुलेशन होने के कारण जब पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो ह्यूमन बीइंग की जरूरत बढ़ती है, रिक्वायरमेंट बढ़ने का मतलब उनको रहने के लिए घर चाहिए, उसके बाद चलने फिरने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड चाहिए, इंडस्ट्रीज स्टेबलाइज करने के लिए फॉरेस्ट की कटिंग होना शुरू हुई। अब फॉरेस्ट की कटिंग के कारण, डिफॉरेस्टेशन के कारण वो टाइम हो क्या हो गए, गया सर। खतरा हो सकता है। ओके, ठीक। तो इस तरीके से, या फिर कोई न्यू स्पीसीज अगर वहां पर आ जा रही है, किसी न्यू स्पीसीज की ओरिजिन हो रही है, तब भी क्या होगा, उसके लिए वो डेंजर बन सकती है। नेक्स्ट, रेड डाटा बुक, records of all the endangered species of plants and animals are kept in book published by IUCN called the IUCN Red Data Book. Means जितने भी endangered plants हैं, जितनी भी endangered species हैं, चाहे वो plants हो चाहे animals हो, उनको IUCN द्वारा पब्लिश की गई एक बुक में उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, और उस बुक का नेम क्या है, द IUCN Red Data Book. All the data and statistics of populations of different species are mentioned in this book. Means उस होंगी, डाटा होंगे एंड स्टैटिस्टिक्स, और पॉपुलेशन के रिकॉर्ड जितने भी होंगे, जो भी डाटा होगा, जो भी स्टैटिस्टिक्स होंगे, ठीक है, उनको रेड डाटा बुक में मेंशन किया जाता है। इट हेल्प्स व्हेन special measures need to be taken for their conservation and rehabilitation. और ये डाटा का हेल्प क्या होता है, तो जैसे देखिए किसी एक पर्टिकुलर फार्म में वहां पाए जाने वाली जितनी भी चीज है, तो कितने नंबर में है, ठीक, उनका पूरा रिकॉर्ड रखा जा रहा है कि आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय बीतने के बाद हो सकता है उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है, फिर उनकी कितनी नंबर हुई, ये सब जब डाटा रिकॉर्ड रखा रहता है तो इससे पता चलता है कि कौन सी चीज खत्म हो रही है, किसका, कौन सी चीज जिसका ग्रोथ कम हो रहा है, जो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो डिफरेंट टाइप के चीज जो जहां पर प्रेजेंट हैं, वहीं की कंडीशन उनके लिए अनफेवरेबल हो जाती है, ठीक। जब क्लाइमेट के चेंज होने के कारण, मौसम चेंज हो जाए, ठीक है, क्लाइमेट के चेंज के कारण अगर किसी चीज के लिविंग प्लेस पर, ठीक, जहां पर वो, जिस प्लेस पर वो स्पीसीज सर्वाइव कर रही है, बट वही स्पीसीज के लिए वो प्लेस अनफेवरेबल लगने लगता है, तब वो अपने फीडिंग एंड ब्रीडिंग मींस फूड मटेरियल्स लेने के लिए एंड ब्रीडिंग रिप्रोडक्शन करने के लिए, नेक्स्ट जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं। और इसी फिनोमिनन को कहा जाता है माइग्रेशन। माइग्रेट करना मीन्स होता है कि किसी प्लेस को छोड़ करके चले जाना। माइग्रेशन मीन्स क्या हो गया कि एनिमल्स या डिफरेंट टाइप की स्पीसीज अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फीडिंग के लिए या ब्रीडिंग के लिए, मीन्स नेक्स्ट रिप्रोडक्शन करने के लिए, वो अनफेवरेबल कंडीशंस को छोड़ करके किसी ऐसे एरिया में चले जाएंगे जहां की कंडीशंस उनके लिए फेवरेबल हो सकती हैं, जहां पर वो आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। तो इस प्लेस के चेंज करने के फिनोमिनन को कहा जाता है माइग्रेशन। एनिमल्स एंड बर्ड्स माइग्रेट at the same time every year to the same place in search of better climatic conditions for laying eggs or giving birth to their young ones. Means animals and birds ये क्या करते हैं, migrate at the same time every year, means ये हर एक साल में किसी पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए जब ठंडी बढ़ना शुरू हो जाएगी, बहुत ही ज्यादा ठंडी होने लगेगी, तो पोलर रीजन में जो बर्ड्स होती है वो वहां से माइग्रेट करके चली जाएंगी ऐसी कंडीशंस में जहां पर गर्मी मिली, मीन्स एकदम से एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस में वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, तो एग लेइंग करने के लिए या फिर न्यू बेबी को जन्म देने के लिए, उसके बर्थ के लिए, ठीक, वो उस एक्सट्रीम कंडीशन को छोड़ करके मॉडरेट कंडीशन वाले एरिया में माइग्रेट कर जाते हैं, मीन्स चले जाते हैं। एक्सट्रीम का मतलब एंड मॉडरेट दोनों मतलब समझ रहे हैं कि एक्सट्रीम का मतलब होगा कि जहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंडी हो, जैसे पोलर रीजन की बात करेंगे तो पोलर रीजन में कोल्ड ही कोल्ड होना है, ठीक। बट मॉडरेट जैसे इंडिया में है तो यहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट, इसकी कंडीशन कैसी है, इसकी क्लाइमेटिक कंडीशन एक्सट्रीम नहीं है, मीन्स ये मॉडरेट है, यहाँ पर कुछ दिन गर्मी रहेगी, कुछ दिन ठंडी रहेगी, फिर रेनिंग होती रहती है, समर विंटर, ठीक है, रेनिंग हर एक सीजन यहाँ पे पाई जाती है। तो एक्सट्रीम कंडीशन से एनिमल्स एंड बर्ड माइग्रेट और माइग्रेट करने के बाद मॉडरेट कंडीशन वाले एरिया में ले जाते हैं, जहां पर वो जा करके रिप्रोडक्शन करते हैं, मीन्स एग लेइंग करते हैं, या फिर न्यू बेबी का बर्थ, ठीक, या फिर न्यू बेबी को बर्थ देते हैं, उसको जन्म देते हैं।
फिर बाद में जब कंडीशन फेवरेबल हो जाएंगे तो वापस अपने कंट्री में अपने प्लेस पर लौट जाते हैं। द कॉमन ऑर्गेनिज्म दैट माइग्रेट्स आर व्हेल्स, बर्ड्स, फिश, turtles and butterflies. ठीक? Siberian cranes migrate from the extreme cold condition of Siberia to Bharatpur Bird Sanctuary located in Rajasthan. ठीक? Common organisms that migrate are whales. ठीक? Common organisms जो migrate करते हैं इसमें कौन कौन से हैं? Whales, bird, fish, ठीक? Butterflies. ये Siberian cranes migrate from the extreme cold condition of Siberia. ठीक? साइबेरियन क्रेन साइबेरिया की एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में बहुत ज्यादा ठंडी पड़ने लगती है तो वहां से माइग्रेट करके ठीक टू भरतपुर बर्ड सेंचुरी लोकेटेड इन राजस्थान। ठीक वो वापस वहां से आ जाते हैं कहां पर? राजस्थान में भरतपुर बर्ड सेंचुरी में। ठीक जो कि भरतपुर राजस्थान में लोकेटेड है। यहाँ की कंडीशन कैसी है? मॉडरेट है, यहाँ पे कुछ ज्यादा गर्मी है। बट साइबेरियन में एरिया वहां पे जब एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन होगी वहां पर सर्वाइव करने में उनको प्रॉब्लम होती है तो तुरंत वहां से माइग्रेट करके चले आते हैं इंडिया में। और इंडिया में कहा? राजस्थान के भरतपुर बर्ड सेंचुरी में। और यहाँ की कंडीशन मॉडरेट है, यहाँ पे कुछ ज्यादा गर्मी होती है तो आसानी से वो यहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं, यहीं पर रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी जनरेशन आगे बढ़ाते हैं। माइग्रेशन प्रोटेक्ट द क्रिएचर्स फ्रॉम हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस and unavailability of food and thus increase the rate of their survival. माइग्रेशन से उनको क्या बेनिफिट होते हैं, क्या फायदे मिल सकते हैं? माइग्रेशन प्रोटेक्ट द क्रिएचर फ्रॉम हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस। मींस माइग्रेशन क्रिएचर्स को मींस प्राणियों को, उन ऑर्गेनिज्म को ठीक है हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन या एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाता है। मींस जब वो कंडीशन से एकदम से वेरी कोल्ड हो जाएगी तो वहां पे सर्वाइव करना उनके लिए मुश्किल हो सकता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो उस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन से निकल करके उनको ऐसे प्लेस में आना होगा जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन उनके लिए फेवरेबल होती है। तो माइग्रेशन उनको ठीक है हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन से बचाता है। एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड ठीक और हो सकता है कि उस कंडीशन में जब वो माइग्रेट करते हो क्लाइमेटिक कंडीशन हो सकता है फेवरेबल हो बट वहां पर फूड ही नहीं प्रेजेंट होगा तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ फूड के भी कारण माइग्रेशन हो सकता है। ठीक तो जहां पर जाएंगे जहां पर उनको वो उस प्लेस पर जाएंगे जहां उनको फूड मॉलिक्यूल आसानी से अवेलेबल एंड दस इंक्रीज द रेट ऑफ देयर सर्वाइवल। और इस तरीके से माइग्रेशन उनके सर्वाइवल के रेट को, उनकी सर्वाइव करने की कैपेसिटी को बढ़ाता है। ठीक क्योंकि अगर किसी ऐसे प्लेस पे रहेंगे जहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन उनके लिए अनफेवरेबल है तो भी धीरे धीरे उनकी डेथ हो जाएगी, या फिर फूड मॉलिक्यूल्स फूड की अनअवेलेबिलिटी है तब भी उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस कंडीशन से बचने के लिए ठीक क्या होगा? जब माइग्रेट करेंगे तो ऐसे प्लेस पे जाएंगे जहां पर उनके लिए फूड मॉलिक्यूल आसानी से अवेलेबल हो। ठीक और साथ ही साथ क्या हो? उनकी क्लाइमेटिक कंडीशन उनके लिए फेवरेबल होती है। Conserving trees by recycling paper. Conserving trees by recycling paper. ये जो भी पेपर आप यूज करते हैं चाहे बुक की हो, कॉपी हो, कुछ भी हो, इसका फॉर्मेशन किससे होता है? ट्रीज से होता है। ठीक तो ये देयर आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन। ठीक ट्रीज आर वन ऑफ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज फॉर ह्यूमन। दैट इज व्हाई दे आर कट डाउन ऑन सच ए लार्ज स्केल। If we manage to reuse and recycle used and waste substance, we can save our forest reserve to a great extent. For example, large amount of wood is used to make paper. When we recycle used paper and convert it to new sheets of paper, many trees are saved. ये trees सबसे एक human beings के लिए एक बहुत ही important resource है। Trees are a important resource for the humans. Humans के लिए सबसे important resource है। का मतलब क्या हो गया? सोर्स एंड रिसोर्स दो चीजें होती हैं। ठीक सोर्स का मतलब क्या होता है कि जहां से हमें कोई चीज कंटिन्यू मिलती रहेगी। बट रिसोर्स इज द ठीक है कह सकते हैं रिसोर्स द ग्रुप या फिर स्टॉक ऑफ द सब्सटेंसेस, किसी भी सब्सटेंस का या एनर्जी सोर्स का ऐसा स्टॉक जहां से हमें वो मिलता रहे। ठीक है उसका बहुत ज्यादा कलेक्शन हो। तो ट्रीज भी क्या है? वो ट्रीज आर द इम्पोर्टेंट रिसोर्स for the human